स्टूडेंट्स जनरली आज का हमारा टॉपिक है आयंस। इससे पहले पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर चुका है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पहले जाके उसे अच्छी तरीके से देखिए, देन इस वाले वीडियो में आइए। देखो क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें हर एक चीज़ें जितनी भी टॉपिक्स है सारी इंपॉर्टेंट्स है। तो जितना हो सके अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। देखो आप मार्क्स के बेसिस पे ये सब मत कीजिए, नॉलेज के बेसिस पे कीजिए। जितना अच्छा पढ़ोगे, जितना अच्छा आप समझोगे, आपके लिए अच्छा है। आपका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो क्लास 10th में अच्छे नंबर से स्कोर करोगे, क्लास 9th में अच्छे से स्कोर करोगे, 11th 12th में साइंस में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो क्योंकि आपके बेसिक्स अच्छी तरीके से क्लियर हैं। देखो इसमें कुछ कुछ चीज़ें होंगी, पहले ही बोल देता हूँ, कुछ कुछ चीज़ों का अलग से एक चैप्टर बना है आगे चल के, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं सब उसमें दिए गए हैं। अभी के लिए मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, फ्लो में ऊपर ऊपर से, तो समझ लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट, कम टू द पॉइंट। सबसे पहली बात ये कि जब भी आप पढ़ने बैठे तो एक पेन पेंसिल और कॉपी के साथ ही बैठे, स्टेप बाय स्टेप जितना बताऊँ उसको आपको लिखना है आपकी कॉपी में और समझना है। सो लेट्स स्टार्ट। एन आयंस इज अ चार्ज पार्टिकल फाउंड बाई अ लूज आर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयंस क्या होता है? एक चार्ज पार्टिकल है। आयन क्या है? एक चार्ज पार्टिकल है। कब ये बनता है? लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो क्वेश्चंस आएंगे आपके अंदर, लूज गेन और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। कोई नहीं, मैं आंसर देता हूँ आपको। कटायन एंड अनायन, कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज मतलब फाउंड बाई अ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लूज इलेक्ट्रॉन क्या है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब यही होता है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दे, अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे, ले ले भाई। डोनेट करना मतलब भाई प्यार से दे दे कि भाई तू ले ले मेरा, ले ले, क्या ले ले? इलेक्ट्रॉन्स ले ले, ठीक है। देन फाउंड बाई ए गेन। अनायन मतलब क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब फाउंड बाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स मेरे इलेक्ट्रॉन्स को आप ले लो, ऐसा, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉन्स को समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है। देखो देखो मुझे पता है कि आपको ये ड्राइंग बहुत बेकार लग रही होगी, सॉरी। ड्राइंग मैंने समझने के लिए बनाई है। इससे पहले जब हम सॉरी इसके बाद जब चैप्टर नंबर 4 में हम जाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में, प्रॉमिस करता हूँ ऐसे ड्राइंग नहीं बनाऊंगा, बहुत अच्छी बनाऊंगा। नहीं बना पाया तो पीडीएफ से पढ़ाऊंगा, चलेगा, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए। देखो एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में दो चीज़ें होती हैं। क्या क्या चीज़ें होती है? देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों साथ ही में रहते हैं, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। दोनों अच्छे दोस्त हैं, इसमें पूरे प्रोटॉन्स आते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। आशा करता हूँ कुछ समझ में आ रहा हो। जितने मैंने कवर किया है पेंसिल से समझ लीजिए, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों साथ में रहते हैं। प्यूट्रॉन, देखो जो जो भी न्यूट्रॉन होते हैं जीरो चार्जेस, इसमें कोई चार्जेस ही नहीं होते, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब समझते हो ना, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। और प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्जेस, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्जेस। आशा करता हूँ कुछ समझ में आ रहा हो। एंड इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव नेगेटिव आपको आना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अगर आपने क्लास 8 में पढ़ा हो तो पॉजिटिव नेगेटिव आना चाहिए। पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, नहीं आता है तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, समझ में मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो इलेक्ट्रॉन जो भी है लास्ट ऑर्बिट में रहता है। लास्ट ऑर्बिट मतलब पहले प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स में भी बहुत ज़्यादा ऑर्बिट्स होते हैं, हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि ये सारे जो लास्ट ये जो चीज़ें हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसी में ही गेन होता है, इसी में लूज होता है, इसी में डोनेट होता है, इसी में मांगता है, इसी में देता है, ठीक है। आशा करता हूँ कुछ समझ में आ रहा हो। एग्जाम्पल देना चाहूँगा आपको अच्छी तरीके से कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि मैंने यहाँ पे भी दिया है, तभी भी एक बार आपको अच्छी तरीके से बता देता हूँ मैं। देखो फाउंड बाई अ लूज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन कटायन में सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। फाउंड बाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैल्शियम एंड आयोडीन, कैल्शियम एंड आयोडीन, ठीक है। देखो यहाँ पे जगह नहीं था तो मैंने इसको इसकी स्पेलिंग में लिखनी पड़ती है क्योंकि बहुत लोग को स्पेलिंग नहीं आती अच्छी तरीके से। कोई बात नहीं, नहीं आती कोई बात नहीं, इसे आप लिखते रहिए, दोनों साथ में लिखना, इसका सिंबल भी इसका स्पेलिंग भी, ठीक है। देन पॉलीएटॉमिक आयन किसे कहते हैं? पॉलीएटॉमिक आयन अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज हैज अ पॉलीएटॉमिक आयन। अब पॉलीएटॉमिक आयन मतलब क्या होता है? देखो भाई सिंपल सी बात है, इसमें क्या चीज़ें होती हैं, दो एटम्स होते हैं, दो या दो से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं। देखो जैसे जैसे कि देखो चार हाइड्रोजन का एक नाइट्रोजन का, इसमें जैसे कि H2 H3, इसमें दो या तीन डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं, समझ में आया? दो दोस्त सेम जैसे नहीं रहते, एक दोस्त गुस्सा वाला रहता है, एक दोस्त हंसने वाला रहता है, तो इसमें यही चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि NH4CO3, इसी को हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन, ठीक है। अब वैलेंसी मतलब क्या होता है? देखो दोस्तों वैलेंसी, वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी, इट इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट कैन बी लूज गेन और शेयर टू फॉर्म केमिकल बॉन्डिंग। देखो वैलेंसी का मतलब यही होता है लास्ट ऑर्बिट कि वो कितना डोनेट कर सकता है, कितना ले सकता है, कितना दे सकता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, उसी को ही वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी का भी डेफिनेशन मैं थोड़ा ऐसे ही समझने के लिए दिया, समझ में आने के लिए। इसका कोई यूज़ नहीं होगा इस चैप्टर में, अगले वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। किस वाले चैप्टर में? स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, ऑलवेज रिप्लाई देता हूँ, ठीक है, रिप्लाई दूंगा। और एक रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ यार शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं, प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना। आपका कुछ फ़ायदा हो रहा है थोड़ा, कुछ मेरा भी फ़ायदा कर दो प्लीज़, ओके। देखो दोस्तों अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होने वाली है, केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला
इस पे 2 या 3 क्वेश्चंस पक्के आते हैं, तो इस पे मैंने बहुत ही अच्छा ट्रिक लगाया है। अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ये कन्फर्म है, ठीक है। देखो केमिकल फार्मूला क्या है, केमिकल फार्मूला होता है, इसका एक रूल है, इसका कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं है। अब क्या रूल है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, उसे आपको फॉलो करना है। सबसे पहली बात, आपको स्क्रीनशॉट लेना है अच्छी तरीके से, यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए अपने फ़ोन में। आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट लिया आपने, ठीक है, दैट्स करेक्ट। अब अच्छे से आप यहाँ से यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट अच्छी तरीके से ले लिया है अपने फ़ोन में, तो उसे अपने नोटबुक में लिखना, स्क्रीनशॉट करके ही मत रखना, ठीक है। उसे अपने नोटबुक में स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को लिखना, क्योंकि ये जो मैंने टेबल बताया आपको, ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टेबल आपने रट लिया तो समझ लीजिए आपका खत्म, केमिकल फार्मूला में आपका टेंशन खत्म। इसमें 2 ही टॉपिक और बचे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एटॉमिक मास, बहुत ईजी है, वो दोनों भी मैं करा दूंगा, टेंशन नहीं है। सबसे पहली बात, केमिकल फार्मूला, इसमें से भी 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 नंबर के, ठीक है। तो बहुत ईजी है, बस टेबल याद कर लेना, टेबल अच्छी तरीके से याद कर लेना जो अपने स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। क्या एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैंने लिया है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखो पहले क्या करना है, स्टेप्स पहले फॉलो करना है। पहले स्वयंबल लिखना है एंड चार्ज लिखना है। क्या लिखना है, स्वयंबल एंड चार्ज। अब हाइड्रोजन एंड क्लोराइड, अब आपको आना है इसके अंदर, टेबल के अंदर आना है आपको, ठीक है। अब आपको ढूंढना है हाइड्रोजन H+, ठीक है। क्लोराइड कहाँ है, ध्यान दीजिए, क्लोराइड इधर है, Cl-। ये दोनों चीज़ को आपको इस टेबल में, जिसने पढ़ा होगा टेबल उसको अच्छे से याद होगा, तो उस टेबल को देख के आपको ऐसे लिख देना है और क्रॉस रूल लगाना है। क्रॉस रूल क्या होता है, देखो जो इसकी वैल्यू आई इस पे लिख दो, जो इसकी वैल्यू आई इस पे लिख दो, बस। अब 1 1 है, 1 लिखो चाहे मत लिखो, HCl बन गया। क्या बन गया, HCl बन गया, बहुत सही। दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड। अब वापस हम आते हैं टेबल पे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल गया हमें, एंड सल्फाइड किधर गया, सल्फाइड, ये रहा, सल्फाइड मिल गया। फिर हमें सारी वैल्यूज़ को लिखना है अच्छी तरीके से, स्वयंबल चार्ज, सारी वैल्यूज़ को लिखना है, क्रॉस रूल लगाना है। देखो इसको इसमें लिखना है, इसको इसमें लिखना। अब 2 आया इधर तो मैंने H2 लिख दिया, 1 इससे था तो H1। समझ में आया, समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि हाँ भैया मुझे हर एक चीज़ आपकी समझ में आ रही है, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के, मतलब जब मैं ये सब चीज़ें पढ़ता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आशा करता हूँ कुछ समझ में आ रहा हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। बहुत ही ईजी वे है, अगर अपनी टेबल रटा होगा अच्छी तरीके से तो बहुत अच्छे से आएगा। अब है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया टेट्राक्लोराइड क्या है। अब टेट्रा पेंट्रा ये सारी चीज़ें आप क्लास 10th में सीखोगे, तो ये टेट्रा पेंट्रा मोनो डाई ये सब बात, इस पर ध्यान मत देना, उसके पीछे वाली चीज़ों को ध्यान देना, ठीक है। अगेन बोलता हूँ, टेट्रा पेंट्रा हेक्सा ये सारी चीज़ें अगर आई तो इन पर ध्यान मत देना, ठीक है। मोनो डाई ट्राई ये सारी चीज़ें आती तो उन पर ध्यान मत देना, बिल्कुल ध्यान मत देना, खाली इस पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब कार्बन एंड क्लोराइड, अब हमें ढूंढना है वापस अपने जाके, कार्बन +4, क्लोराइड किधर है भाई, क्लोराइड ये रहा, Cl- दिखा देता हूँ आपको भी क्लियर, Cl-। तो मैंने अच्छी तरीके से देख लीजिए आपके मैंने कैसे किया है, +4 -1 क्रॉस रूल लगाया, इसका इसके साथ C1 4 था, इसके साथ Cl4। अब मैग्नीशियम क्लोराइड, अब मैग्नीशियम में +2 आता है, Cl में -2 आता है। देखो माइनस है कोई बात नहीं, माइनस वाइनस नहीं लिखना होता है, बस खाली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज़ हुआ है। देखो चार्ज मैंने नहीं लिखा है, सॉरी, चार्ज। आशा करता हूँ कुछ समझ में आया हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक 2-4 एग्जांपल और ले लेता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। एल्युमिनियम एंड ऑक्साइड, स्वयंबल चार्ज एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम का +3 टेबल के थ्रू, जैसे कि मैंने बताया था आपको, टेबल अच्छे से रट लेना, टेबल नहीं रटोगे तो आपका पूरा काम बिगड़ जाएगा। सबसे ईजी वे यही है, टेबल से अच्छे रट्टा मार लेना, टेबल को पढ़ोगे तो बहुत ईजिली इसकी आंसर आप दे दोगे, ठीक है। करना है, आंसर आ गया, बहुत ईजी वे में मैंने बताया है, इतना ईजी भी मतलब आप सीख सकते हो बहुत ईजिली। अब थोड़ा भी ध्यान दिया आपने तो बच्चों, स्वयंबल चार्ज Ca, देखो कैल्शियम ऑक्साइड लिखना है, देन C2O2, यही सारी चीज़ें थी कहानी इसके अंदर। आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझ में आया। इसके पहले हमने ये सारी टॉपिक्स अच्छे से कवर किए, हर एक चीज़ को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप मैंने कवर किया है, हर एक चीज़ को। तभी मुझसे कुछ छूट गया है या फिर कुछ गलती हुई है मुझसे मेरी साइड से कि मैंने ये मिस्टेक किया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, या फिर कुछ गलत कहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिए, कमेंट सेक्शन इसी के लिए बना है। हाँ प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स में जितना हो सके देखो दोस्तों शेयर कीजिए, जितना शेयर करोगे आप, तो देखो किसी अगर भले व्यक्ति का आप मदद करोगे तो आपका भी कभी ना कभी मदद होगा, मेरा ये मानना है। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना, लाइक जरूर कर देना एंड शेयर जरूर कर देना, एंड सबसे जरूरी बात सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। कोई डाउट हो फिर बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। थैंक यू सो मच।